और लॉकडाउन की बात सरकार करती है, सरकार है किधर? बताए कहाँ है सरकार? बंगाल में रैली कर रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगाना है। असम में चुनाव करवा दिए, पौंडीचेरी, केरल, तमिलनाडु में चुनाव करा दिए, वहाँ पे कोरोना नहीं था। जब चुनाव करवाना तो महामारी नहीं फैली है, कुंभ करना हो तो महामारी नहीं फैली है। बस इनको जब आंदोलन होगा तो महामारी फैल जाएगी। इनकी बेशर्मी देखिए। सच में अगर महामारी है तो कितने बेशरम लोग हैं कि देश की जनता को मार रहे हैं। बीमारी कैसे फैल रही है? भीड़ से। चुनाव रैली में भीड़ हो रही है और भीड़ को संबोधित कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, गृह मंत्री तड़ी पार कर रहा है, ये जोगी बाबा कर रहा है। मतलब बेशर्मी देखिए। जिस तरह से लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया है 1 हफ्ते के लिए, यूपी में संडे का लॉकडाउन लग गया, अब आप आंदोलन कैसे चलाओगे? आंदोलन जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। जब भी सरकार बोल रही, अभी लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, जब किसान यहाँ पर आए थे तब भी तो लॉकडाउन लगा था। कितने बैरियर लगाए गए थे? सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, किसी बॉर्डर पे, यहाँ पे भी बैरियर लगाए गए थे, लेकिन किसान तोड़ कर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या मतलब होता है? भाई हम अपने घर में रहते हैं, उससे अच्छा यहाँ पे रह रहे हैं। चाहे घर में रहते, खाते पीते, पढ़ते सोते, वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी रहना, खाना, सोना, पीना, पढ़ना है। और लॉकडाउन की बात सरकार करती है, सरकार है किधर? बताए कहाँ है सरकार? बंगाल में रैली कर रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगाना है। असम में चुनाव करवा दिए, पौंडीचेरी, केरल, तमिलनाडु में चुनाव करा दिए, वहाँ पे कोरोना नहीं था। और जब ये किसान आंदोलन अपने उग्र रूप में आ रहा है तो इनको क्या हो रहा है? कोरोना आ रहा है। ये कोरोना है कहाँ? सरकार बताए तो सही। सरकार कर क्या रही है? ये सरकारी वायरस हो गया क्या कि जहाँ सरकार बोल रही है कोरोना पहुंच जा रहा है? अगर यहाँ लॉकडाउन लग जाता है तो लोग तो आ नहीं पाएंगे। फिर कौन कहता है नहीं आ पाएंगे? जब किसानों को ट्रैक्टर लेकर के आते थे, रोका जाता था, नहीं रोका जाता, टोल प्लाजों पे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस पकड़ती थी, लेकिन किसान आते थे ना। किसी पुलिस की औकात हो, किसी नेता मंत्री की औकात हो, रोक के दिखाए किसानों को, सब किसान आएंगे। ये तड़ी पार, ये योगी बाबा, ये खट्टर रोकेंगे किसानों को। इनकी इतनी बड़ी औकात। इनकी खट्टर की बात छोड़ी, तड़ी पार को कहता हूँ औकात हो, हरियाणा में रैली करके दिखाए। उतर नहीं पाएगा इसका हेलीकॉप्टर। ये हवा में बात करते किसानों को रोकेंगे। किसी की औकात नहीं किसानों को रोक दे। इनकी अगर औकात है कोरोना के नाम पे कुंभ को रोक दे, रोकेंगे कुंभ को? तड़ी पार रोकेगा? राष्ट्रपति रोकेगा? प्रधानमंत्री कौन रोकेगा? बोला है क्या बोलिए? समाप्त करने के लिए बोला है मोदी जी ने। तो मैं कहता हूँ शुरू क्यों किए? कब से शोर मचा दे कोरोना महामारी फैली, कोरोना महामारी फैली है। जब चुनाव करवाना तो महामारी नहीं फैली है, कुंभ करना हो तो महामारी नहीं फैली है। बस इनको जब आंदोलन होगा तो महामारी फैल जाएगी। इनकी बेशर्मी देखिए। सच में अगर महामारी है तो कितने बेशरम लोग हैं कि देश की जनता को मार रहे हैं। बीमारी कैसे फैल रही है? भीड़ से। और दूसरी तरफ चुनाव रैली में भीड़ हो रही है और भीड़ को संबोधित कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, गृह मंत्री तड़ी पार कर रहा है, ये जोगी बाबा कर रहा है। मतलब बेशर्मी देखिए इनकी कि अगर महामारी फैल रही तो जनता को मार रहे हैं। दवाई देने के बजाय, इलाज कराने के बजाय उनको मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि महामारी फैल रही है। यहाँ से किसानों को हटाने के लेकर भी खबर चल रही है। औकात हो तो हटा के दिखाए कोई भी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री तड़ी पार हो, चाहे जोगी बाबा हो, चाहे खट्टर हो। औकात हो तो मैं बोलता हूँ उठा के दिखाए। औकात तो दिखाया था, औकात दिखाया था 28 जनवरी को। क्या हुआ था उसका हाल? वही हाल होगा। इसको बता देते हैं इन सरकार को, तानाशाही सरकारों के औकात में रहे, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। ये जो दक्षिणपंथी किसानों का शोषण कर रहे हैं इनको बता दे कि जो हाल हिटलर और मुसोलिनी का हुआ था, हिटलर का जर्मनी में, मुसोलिनी का इटली में, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। तुम अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा वही हाल होगा। ना तो तुम्हारा कोई नाम लेने वाला होगा, ना झंडा उठाने वाला होगा। तुम बहुत घमंड में हो ना। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, उसको भी खुद के खुदा होने पर इतना यकीन था, लेकिन वो मिट गए। तुम भी मिट जाओगे। औकात में रहो नरेंद्र मोदी तड़ी पार। आप मोदी जी को इस तरह की भाषा यूज कर रहे हो, मतलब सीधा ललकार रहे हो। बिल्कुल ललकारेंगे, बिल्कुल ललकारेंगे। आपको चिंता नहीं है लोगों की? जो महामारी फैल रही है, लोगों की चिंता है मोदी जी को तो? अरे चिंता किस बात की होती है? हम अपने गांव में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। यहाँ सड़क पे ही हमारा गांव बस गए। हमारे गांव का नाम है किसान क्रांति गांव। यहाँ पे सब अपनी अपनी झोपड़ी में आराम से रह रहे हैं। क्या दिक्कत है? चाहे गांव में रहते, चाहे यहाँ रहते। इस ऐतिहासिक गांव में रह रहे, पूरे भारत का संगम है, पूरे भारत के लोग हैं यहाँ पे, सब रह रहे हैं आपस मिल के साथ में रह रहे, खा रहे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये हिंदुस्तान, ये भारत है सही माने में। खबर चल रही है कि किसान आंदोलन हटाया जाएगा। कुछ भी नहीं, वो झूठ है, अफवाह है। औकात ही नहीं इनकी, हटा दें। किसान हटाएंगे जो लुटियंस की दिल्ली में बैठकर मलाई खा रहे हैं ना, किसान इनको हटाएंगे। कब से जनता के पैसे पर टैक्स पे के पैसे मलाई खाएंगे? और जब किसानों को सब्सिडी देने की बात आएगी तो बोल देंगे सब्सिडी खाता में आएगी, बाद में सब्सिडी खत्म कर देंगे। आपने देखा होगा डीएपी कट्टा 1200 से 1900 पहुंचा दिए। तो ये किसान इनको हटाएंगे चुन चुन कर। जो संसद में दागी बागी बलात्कारी भ्रष्टाचारी तड़ी पार संसद मंत्री विधायक बैठे, सबको हटाया जाएगा। ऑपरेशन क्लीन सरकार बोल रही सही है, लेकिन किसका ये नहीं बता रही है। किसान करेंगे इन नेता दागी मंत्री भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन क्लीन। ये हमारा क्या करेंगे ऑपरेशन क्लीन? पापियों को हक नहीं कि परीक्षा मेरी, इनकी औकात नहीं कि ऑपरेशन क्लीन करेंगे। हरियाणा सरकार तो निवेदन कर रही है किसानों से। हरियाणा सरकार को कहता हूं कि निवेदन करो प्रधानमंत्री से, किसानों की बात मान जाओ। जितना किसानों से निवेदन करता है उतना निवेदन करे उससे, अपने प्रधानमंत्री से, कि भाई किसानों की बात मान जाओ। इतनी ज़्यादा शहादत हो गई है, इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, निवेदन करने के लिए बैठे हैं क्या? निवेदन से मान जाएंगे उसके? निवेदन करना तो करे अपने प्रधानमंत्री को, हमसे क्या निवेदन कर रहे हैं खट्टर?
नहीं, जिस तरह से महामारी फैल रही है उसका भी तो डर है ना। अरे महामारी का डर है तो निवेदन कर देना कि भाई महामारी फैल रही, इतने किसान शहीद हो गए हैं, महामारी फैल रही, इतने किसान शहीद हो गए, अब तो मान जाओ बात को विचारों की, किसानों की। निवेदन करना सरकार से कर, किसानों से रहा है, मतलब बेशर्मी देखिए इनकी। आपको डर नहीं है लॉकडाउन का? बिल्कुल भी डर नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना क्या। ना तो जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। जिस दिन मौत आएगी मर जाएंगे। जीना और मरना प्रकृति का नियम, उससे कभी डरे नहीं, ना डरेंगे। आप तो दोनों हट करके बैठे हुए हो। हट ना करे तो क्या करें, हमारे पास रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? संघर्ष के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं कि हम प्रधानमंत्री, हम राष्ट्रपति, इनकी बात मान जाएंगे या काम कर देंगे। हमारे पास सिर्फ संघर्ष का रास्ता, संघर्ष कर रहे हैं। मानना पड़ेगा कि महामारी है, क्योंकि दूसरे नेताओं ने, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने लॉकडाउन लगा दिया, मतलब कर्फ्यू का नाम देके एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बीमारी फैल रही है। अगर बीमारी फैल रही तो बीमारी का बचाव क्या है? भीड़ इकट्ठा ना करें। तो भीड़ कहाँ इकट्ठा हो रही? सब अपने अपने तंबू में आराम से रहेंगे, क्या दिक्कत है भाई? हम गाइडलाइन की जो बात कर रहे हैं, हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे, अपने तंबू में आराम से रहेंगे, क्या दिक्कत है? केजरीवाल हो या कोई भी हो, लॉकडाउन लगाते रहे, हम अपने घर में आराम से रहें, कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पे लोग आएंगे, किसी का औकात तो रोक के दिखाइएगा। आप हटोगे नहीं? बिल्कुल, क्यों हट जाएं? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हटने कोई सवाल ही नहीं है। किसी की औकात नहीं जो हटा के दिखाए। लॉकडाउन लगा दिया फिर तो हटना पड़ेगा। कैसे लॉकडाउन लगा देंगे? लॉकडाउन लगा तो दिया, बहुत से लॉकडाउन आए, उनको पीछे छोड़ के चले गए। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये लॉकडाउन जितना भी लगाना है लगाते रहें, ठीक? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हट सकते। जैसे आप बोल रहे हो वैसे शाहीन बाग वाले भी बोल रहे थे। बोल तो रहे थे, उनके में और हमारे में अंतर, वो दिल्ली के अंदर थे, हम लोग दिल्ली को घेर लिए हैं। दिल्ली उनको घेरे हुई थी और हम लोग दिल्ली को घेरे हुए, ये बेसिक अंतर है शाहीन बाग वालों में और हम लोगों में। और हमारी किसान महापंचायतें पूरे भारत में हो रही हैं। उस आंदोलन को सरकार को खत्म करने के पास एक बहुत बड़ा हथियार था कि वो एक कम्युनिटी का था आंदोलन, सरकार बता रही थी। और ये पूरे भारत की कमेरा का आंदोलन है, किसान का है, मजदूर का है, हर बेरोजगार का है, नौजवान का आंदोलन। इसलिए तोड़ना असंभव है, खत्म करना असंभव है। महामारी का ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ये, बस ये नाकाम होंगे अपने इस षड्यंत्र में भी। आपको लगता नहीं है जिस तरह से खबरें चल रही हैं आपको हटना पड़ेगा? खबरें बहुत सी चल गई, चली तो थी 28 जनवरी को तंबू उखड़ गया, फिर वो खबरें कहाँ उखड़ गई आपने भी देखा होगा। खबरें आएंगी और चले जाएंगे, किसान यहीं रहेंगे। लोग पलायन कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इस देश में गरीबों को खत्म किया जा रहा है, गरीबी की को नहीं, गरीबों को खत्म किया जा रहा है। बलवान का कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, लेकिन गरीब को सब मार रहे हैं, सब सता रहे हैं। इस देश के लोगों से मैं विशेष निवेदन करता हूँ, भाइयों ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये पूंजीपति हितैषी अमीरों की सरकार है। आप लोग सड़क पर आओ, पूरे भारत के लोग सड़क पर आएँ और संघर्ष करें। संघर्ष करने के बाद जीत पाएंगे तभी, और उसके अलावा इस देश को तभी बचा पाएंगे। बाकी इस देश को बचाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये जो लोग हैं जो सड़क पे, जो संसद में बैठे हैं, ये मुल्क सिर्फ इनका नहीं है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का। ये लोग इस देश को बर्बाद करके चले जाएंगे। ये मुल्क हमारा है, आपका है, पूरे भारत के लोगों का है। इस मुल्क को बचाना आपको है, हमको है, सजाना हमको है, संवारना हमको है। इसलिए इन लोगों को हटाओ, अपने मुल्क को बचाओ। सरकार तो कहती रही है कि उन्होंने हर संभव लोगों की मदद की है पिछले लॉकडाउन में। क्या मदद की? आपने भी देखा होगा, पूरे भारत में लोग पैदल चल रहे थे, किस तरह सड़कों पे मरे, रेल पटरी में कट के मरे, कहाँ कहाँ नहीं मरे, क्या क्या हाल हुआ, बच्चे पैदा हो गए सड़क पे, ये हाल था। और क्या मदद की बात करते हैं ये लोग? बेशर्मी देखिए, जिस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक भी इंसान अगर विस्थापित हो रहा है, पलायन कर रहा है, सड़क पर पैदल चला, तो उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। तो ये मदद करते हैं अंबानी अडानी की, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग थे, जो कोरोना महामारी में जो किराए की दुकान, किराए का घर लेके अपना धंधा चलाते थे, वो उन बेचारों का नुकसान हो गया। तो उनकी मदद करने की बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजली बिल माफ करता है, उनका पैसा एनपीए में डालता है, उनका पैसा माफ करता है। और आप बात करते हैं मदद की, ये सिर्फ पूंजीपतियों की मदद करती है सरकार। आपके लिए तो कुछ किया ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं किया। किस बात का किया है? किस बात से किया है? क्या किया है? ठीक ना? हाँ, कुछ भी नहीं किया है। सुनो, अगर हमारा किया, मोदी हर मोदी करते आए, हर महीने में सारे निकाल। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कभी हर मोदी घर मोदी किया नहीं। और मदद क्या किया? मैं बेरोजगार सिविल इंजीनियर में मदद किया। मेरे माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया था कि मैं पकौड़ा तलूं। ये पकौड़ा तलने की बात करते हैं, पकौड़ा तलने के लिए सिविल इंजीनियरिंग किया था क्या? ठीक है, मेरे माँ बाप ने इस गर्मी में, ठंडी में, बरसात में मेहनत किया और उस मेहनत की कमाई से हमको पढ़ाया। और ये सरकार बोलती पकौड़ा तले। क्यों पकौड़ा तले? अगर हम पकौड़ा तले, तड़ी पार कलौड़ा क्या करेगा? बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा? कैसे बनेगा सेक्रेटरी भाई? वो भी अपने बाप की पुस्तरी दुकान में काम करे। आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं हमको, तो तड़ी पार कलौड़े को बनाओ आत्मनिर्भर। ये जो अरुण जेटली, उसके लौंडे को बनाओ आत्मनिर्भर। हम तो हैं आत्मनिर्भर, तभी तो अपने दम पर रह रहे हैं और खा रहे हैं, जी रहे हैं। ये तड़ी पार का लौंडा जो आत्मनिर्भर नहीं, तभी सीसीआई सेक्रेटरी बन गए। अरुण जेटली का लौंडा नहीं बना बीसीसीआई। वो तो कहते हैं पकौड़े तलना भी तो रोजगार। वही तो बोलते हैं कि हम पकौड़ा तलेंगे तो ये क्या करेगा? हम पकौड़ा तलेंगे तो ये क्या करेगा? ये मलाई खाएगा क्या? पकौड़ा तलने के लिए सिविल इंजीनियरिंग किया था, खून पसीने की मेहनत से सिविल इंजीनियरिंग किया है, ठीक ना? मजाक ना समझे तड़ी पार। एक दिन उखाड़ कर फेंक देंगे इसको, औकात में रहे, इसको बता देना।
हल्के में ले रहे हैं किसानों को। आपको भी लॉकडाउन का डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? मैंने बोला जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ, ठीक ना? ना मरने का ना जीने का इरादा है, ना मरने का डर है। जब तक धरती पे यहीं रहना है और यहीं मर जाना है। जीना और मरना प्रकृति का नियम है। इतने गुस्से में दिख रहे हो, लग रहा है कि लॉकडाउन का डर ही है ये। डर नहीं है, ये हमारी ताकत है। ये अग्रेसर उस सरकार को दिखा रहे जो हमें डराना चाहते, उसको बता रहे हैं कि हम इतने दिन से बैठे उसके बाद भी आज ना तो डरे ना कल भी डरेंगे। डरना हमने सीखा ही नहीं।